हाय आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी 2021 का सीसैट पेपर 2। ओके, तो पहले हिंदी इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग मैथ और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, वो तीनों साथ में मिक्स रहते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का देखते हैं। तो जिजीविसा का अर्थ क्या है? तो जीने की इच्छा। ओके, जिजीविसा का अर्थ है जीने की इच्छा। दूसरा है उसने नहाकर भोजन किया। नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? मतलब वो नहाकर काम कर चुका है, यानी कि पूर्वकालिक का है। ओके, पूर्वकालिक क्रिया का। थर्ड है हो सकता है वह आया हो, मतलब संभावना है। ठीक है, हो सकता है वह आया हो तो क्या है? संभाव्य वर्तमान है। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर पे। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव, तत्सम मीन्स संस्कृत, तद्भव मीन्स हिंदी का शुद्ध रूप है। तो तत्सम ये अवश्य है, अवश्य ये क्या है? संस्कृत। ओश ये क्या है? हिंदी। तो डी इज द करेक्ट। फिर पैसेज को देखते हैं, हिंदी पैसेज को। काफ़ी सरल है और इसको फिर सॉल्व करेंगे। 5 to 9 नंबर क्वेश्चन तक इसमें देखा जाएगा। तो प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन, सत्ताधीश, सत्ताच्युत, संतानवान, निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की। मरुमरीचिका के मैदान में जल की धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं। विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्मसंयम, किंतु मानो इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है। परिणामतः दुख के सागर में डूबता रहा है। आत्म संयम का मार्ग अपने में बहुत स्पष्ट है। उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। पर ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं, आनंद नहीं। आनंद का निर्जर तो आत्मसंयम से फूटता है। उसकी मिठास अनिर्वचनीय है और अनुपम होती है। अनिर्वचनीय और अनुपम होती है। इस मिठास के सम्मुख धन संपत्ति, सत्ता, सौंदर्य का सुख सागर के खारे पानी जैसा लगने लगता है। ओके, तो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग समझ गए होंगे क्या इसमें मोटी मोटी बात कही। आत्मसंयम का तात्पर्य क्या है? तो इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षक पर संयमन की बात करता है। आगे बात चलेंगे। 6 को देखते हैं। सत्याच्युत सही वर्तनी विश्लेषण क्या है? तो सत्याच्युत। ओके, ये सही है, बी इज द करेक्ट। मानव का अपने जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? तो वो संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। ओके, आगे देखते हैं 8 नंबर। गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ तो सुख दे सकते हैं, किंतु आनंद नहीं दे सकते भौतिक पदार्थ। 9 के भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है मानवीय दुखों का मूल कारण। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण क्या है? मानवीय दुखों का मूल कारण। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुहावरा देखते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का सही अर्थ तो अवसर का लाभ उठाना। अज का अर्थ नहीं है, अज का अर्थ नहीं है तो मोती नहीं है। बाकी जिसका जन्म न हो उसे अज कहते हैं। दशरथ के पिता एंड ब्रह्मा विष्णु महेश। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पे। निम्नलिखित में से सही युग्म, तो आमदनी फारसी वर्ड है। ओके, निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ? एकाधिक तो व्याकरण में, ठीक है, एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग है। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली से लिखी गई है? तो यह अवधी बोली में लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। 15 आजीवन, आजीवन में समास है तो कौन है? अव्ययी भाव। ओके, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है तो डी है, रामचंद्र शुक्ला ने अनेक ग्रंथों की रचना की। यस। उत्कर्ष का विलोम क्या है? तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। हमें मिलाना है तो अल्प विराम, अल्प विराम कौन है? तो ये अल्प विराम है, ठीक है। अल्प विराम कोष्ठक, तो ये कोष्ठक है। संक्षेप सूचक, तो ये संक्षेप सूचक ही है। जैसे कि हम लिख देते हैं प्रोफेसर, तो सर ऐसे लगा देते हैं, डॉक्टर ऐसे लगा देते हैं, तो ये संक्षेप सूचक, ठीक है। योजक कौन है? तो ये योजक। इसका आंसर हुआ डी, 3421। नेक्स्ट मूव करते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो घनिष्ठ, ठीक है। स्वार्थ में से, स्वार्थ में निम्नलिखित से कौन से संध है? तो ये दीर्घ संधि। गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? तो आ, ठीक है। देवता का पर्यायवाची क्या है? तो विबुध देवता का पर्यायवाची है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ड के बाद आता है? तो का के बाद। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 24। फिल इन द ब्लैंक गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो नो सूनर डिड सी अराइव, नो सूनर डिड सी अराइव देन they started laughing. Okay, A is the correct. Next देखते 25। which one of the following option has been correct passive voice form for the following sentences? तो कौन सा सेंटेंस है? लॉक अप द हाउस, तो इसका होता है लेट दैट द हाउस बी लॉक्ड अप। ओके, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज पुट अप विद, तो इसका मतलब होता है टॉलरेट। नेक्स्ट देखते हैं 27। विच ऑफ दीज वर्ड्स रॉन्गली स्पेल्ड, तो ये एम्बिशन सही है, इंस्टीट्यूशन सही है, कलेक्शन सही है, ये नहीं सही है ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिशन में TION नहीं होता, SION होता है, ट्रांसमिशन डबल S। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 से 31 नंबर क्वेश्चन तक देखते हैं पैसेज के द्वारा। तो व्हेन आई गो इनटू द stranger personal library, I wander round the book shelves to learn what sort of the persons the stranger is, and when he comes in, I feel that I know the key to his mind and range of his the interest. A house without book is a characterless house, no matter how rich its owner. The rich decorations of the drawing room and bedroom and the luxurious bathroom tell us the man is wealthy, but the book the tell you whether he has got a mind as well. Okay, and it is not a question of money that we do not buy good book or the maintain a library of the good books. I repeat that book are the cheapest and the best part of the equipment of the few dollars. Okay, nearly all the best literature in the world is at your command at the $2 a volume. For $100 you can hit a library of 50 book. Even if you do not read them yourself, they are a priceless investment for your children. Okay, we delight is there like the
revelations of the book, the sudden impact of the master spirit, the sense of the window flung open to the universe. It is the adventure of the mind, joy which does not pass away, that gives the adventure of the life itself the beauty and the fragrance. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो बुक आर इम्पोर्टेंट किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो बुक जो है बायर के लिए एंड हिज द नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ओके, 29 क्या है? व्हाट डिलाइट्स डज ये गुड बुक प्रोवाइड? तो इट ओपन्स द विंडो टू द यूनिवर्स। हाउ कैन बी कमांड द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर? हाउ कैन बी कमांड द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर? तो by purchasing a volume pricing the $2 only. Okay, and 31 देखते हैं। the compound word master spirit, the passage means the controlling spirit. Okay, अब पैसेज के बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 32 पे। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इन गिवन सेंटेंस। डॉक्टर सेड टू मी टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस ए डे। तो इसका ये होगा डॉक्टर ने एडवाइज क्या किया? द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू मेडिसिन ट्वाइस ए डे। डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 33 नंबर पे। फीडबैक्स इज यूज टू इफेक्टिवली मैनेज बिहेवियर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इट इज ए फॉर्म ऑफ, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर वॉचिंग ये फुटबॉल मैच बिटवीन द टू parallel teams, persons insist that before had knew that the particular team winner was going to win. This is example है, तो ये हिंड साइड बायस्ड का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं रीजनिंग। पॉइंट आउट टूवर्ड्स ए पर्सन, एक पर्सन को पॉइंट आउट करता है। ये मैन सेड, एक आदमी कहता है, टू ए विमेन, एक महिला से, हिज मदर, जो इसकी माँ है, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। तो हाउ इज द फादर, हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू द पर्सन? तो वो मदर है उसकी। ठीक है, ये मदर से रिलेटेड है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 36 देखते हैं। कम्युनिकेशन दैट सेव टाइम एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? लिटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 37। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, व्हाट इज द डे विल बी द डे आफ्टर टुमारो। ओके, तो जैसे आज टुडे क्या बोल रहा है कि जो यस्टरडे के पहले सैटरडे था, तो मान लो आज टुडे है, टुडे कल यस्टरडे था, उसके पहले जो सैटरडे था, तो यस्टरडे को क्या था? संडे। आज क्या है? मंडे। अब क्या पूछा है कि एक दिन बाद क्या होगा, मतलब टुमारो के बाद क्या होगा? तो टुमारो क्या होगा? ट्यूसडे। टुमारो के बाद क्या होगा? तो वेडनेसडे। तो सी इज द राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, पर्सनल probabilities are commonly referred to as, तो कैसे? subjective probabilities। ओके, subjective probabilities। अब नेक्स्ट चलते हैं 39 पे। when ये polynomial px is divided by the x minus 1 and x minus 2, it leaves the remainder 5 and 7 respectively. What is the remainder of px is divided by the x minus 1 and x minus 2? तो इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह। px किससे डिवाइड करते हैं? x minus 1, तो रिमाइंडर कितना बचता है? 5 एंड जब x minus 2 को डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर होता है? 7, यानी कि f1 5 है, f2 7 है। अब निकालना किसको? x minus 1 x2 को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो ये लगाते हैं fx
x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको मान लेते हैं। अब इसको एक्स इज इक्वल टू वन रखेंगे, ठीक है, तो आएगा ये प्लस बी। एक्स इज इक्वल टू टू रखेंगे तो आएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7। दोनों को सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 2 आएगा, b इज इक्वल टू 3 आएगा। फिर रिमाइंडर बचे होगा जो वो होगा ax प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3, यानी कि 2x प्लस 3 आंसर आ रहा है। तो 2x प्लस 3 इज द राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं 40। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंड द ऑब्स्टेकल इन द माइंडफुल लिसनिंग। तो डुअल पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है, प्री जजमेंट होगा, मैसेज ओवरलोड होगा, मैसेज कॉम्प्लेक्सिटीज ये भी होगा। आगे चलते हैं 41 को देखते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, ओके, 26 पीपल टी एंड 26 आई, 26 read the newspaper I, 9 both H and I, 11 read the both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3। ओके, तो फिर इसको निकालेंगे तो H T and I में ऐसे रखेंगे। तो जो तीनों में है, तीनों पढ़ता है वो है 3 व्यक्ति हैं। जो 2 H and I पढ़ते हैं वो है 9, तो यानी कि 6 इधर बचेंगे, 2 में क्यों 3 ये भी ऐड हो जाएगा। ओके, एंड एच टी में 11 और टी आई में कितना होगा 8। तो अब इसको पूरा निकालेंगे तो जो है केवल एच पढ़ने वाला 8 होगा, केवल टी पढ़ने वाला 10 होगा और केवल आई पढ़ने वाला 12 होगा। तो इसको टोटल ऐड करेंगे 30 इज द राइट आंसर। केवल 1 न्यूज़पेपर जो है 30 लोग पढ़ते हैं, एक ही न्यूज़पेपर। 42 चलते हैं। इफ ए पर्सन अटेम्प्ट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं, मेंटल सेट, यानी कि उसका मेंटल सेट है पहले से, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, आप करना। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर पे। पर्पोजली मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं फिल्टरिंग। ओके, पर्पोजली मैनिपुलेटिंग जब किया जाता है इंफॉर्मेशन को तो उसे बोलते हैं फिल्टरिंग। ओके, चूज द पेयर्स वर्ड्स ऑफ द डिफरेंटली रिलेटेड टू, ठीक है। तो ये जजमेंट एंड एडवोकेसी ये होगा। क्राइम पनिशमेंट, इंटरप्राइजेस सक्सेस, एक्सरसाइज हेल्थ, बट जजमेंट जो है एडवोकेसी से रिलेटेड नहीं, तो बी इज द करेक्ट। 46 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसीजन मेकिंग शुड बी, तो टू मेक द बेस्ट चॉइसेस। ओके, अब चलते हैं 47 नंबर पे। ABC वर्क 20, 30, 60 days respectively in how many day A complete the work, okay, if he is assisted by the B and C on the every third day, मतलब हर तीसरे दिन पर मदद कर रहे हैं कौन, B and C। तो देखो निकालते हैं, इसका एलसीएम आएगा 60, यानी कि ये जो है 3 काम एक दिन में करता है, B 2 काम, C 3 काम, यानी कि डेली जो है ये काम करेगा कितने दिन, मतलब ए डेली काम करेगा, उसके बाद तीसरे दिन देखो पहले दिन ये काम किया, दूसरे दिन ये काम किया, तीसरे दिन तीनों काम करेंगे तो 6 काम होगा। तो 3 दिन में जो है 3 और 6 12 हो गया, 3 दिन में 12 काम हो रहा है, तो 15 दिन में कितने काम होगा 60, तो 15 दिन लगेगा टोटल काम होने में, ठीक है, जब वो तीसरे दिन असिस्ट करेंगे, उसको सहायता करेंगे। 48 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ थिंकिंग इन द ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये एनाग्राम्स नहीं है। ओके, बाकी ट्रायल एरर है, एल्गोरिदम है, हेउरिस्टिक्स है। ओके, 49 पे चलते हैं। बाय अरेंजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी एंड फाइंड द थर्ड वर्ड, तो इसमें बेसिकली वही अरेंज करना है, ठीक है। तो क्यू यू ई सभी में है, लेकिन किस में नहीं है, इसमें क्वालिटी में नहीं है, तो क्वालिटी
क्वालिटी में क्यू यू ये आ गया, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरे में भी, इसमें भी है क्यू यू ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यल है और यहाँ पे आर है, ये देखो आर है फोर्थ नंबर पे, तो सेकंड पे ये आ जाएगा। थर्ड पे ये आएगा, पूछा है थर्ड पे कौन है, तो यही होगा, क्योंकि जो फोर्थ नंबर पे है वो ई के बाद, मतलब थर्ड पे तो ई है लेकिन फोर्थ पे ए है, तो यही हो जाएगा थर्ड, यानी कि बी इज द करेक्ट। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन एज द म्यूचुअल ट्रांजेक्शन मॉडल, इंटरेक्ट बिटवीन द पीपल इज, तो वो सिमिल्टेनियसली इंटरेक्टिव, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 51 पे, कम्युनिकेशन विल बी द इफेक्टिव इफ इट इज रिसीव्ड इमीडिएटली। ओके, तो डी इज द करेक्ट। अब इसको मतलब चेंज करना है उसको, प्लस माइनस एंड मतलब मल्टीपल, ऐड, सब्सट्रैक्ट एंड ऐड, सबको मतलब चेंज करना है। तो इफ एक्स मीन्स इफ ऐड मीन्स मल्टीप्लाई, if subtract means divide, if multiply means plus या add, if divide means minus। तो इन सबको जो अगर हम रखेंगे यानी कि ये बनेगा, पहला आंसर जो है आ रहा है ये आंसर के हिसाब से, तो हम पहले को ही चेक करते हैं। तो प्लस की जगह पे क्या करना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर माइनस की जगह पर डिवाइड का, एंड प्लस की जगह पे सॉरी मल्टीप्लाई के, यहाँ पे मल्टीप्लाई के जगह पे प्लस एंड डिवाइड की जगह पे माइनस। तो हम इसको रख के ये फार्मूला लगाएंगे बॉड मॉस, यानी कि सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्सट्रैक्ट, तो आंसर आएगा 26, जो कि सही है। ओके, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कोडिंग वाला है, मतलब ABCD वाला, तो ये वेरी सिंपल, हमें ABCD जो है टोटल याद होने चाहिए। ओके, ए से लेकर जेड तक उसके नंबरिंग, 1, बी पर 2, सी पर 3, ऐसे ऐसे जेड 26। ओके, तो ये याद करना चाहिए। एफ कितना है 6, आई कितना है 9, एस कितना है 19, एच कितना है 8। अब इधर देखो सी कितना है 3, एल कितना है 12, पी कितना है 16, के कितना है 11। अब देखो कितना, एफ से सी 3 घट रहा है, आई से यल 3 बढ़ रहा है, पहले 3 घट रहा है फिर 3 बढ़ रहा है। अब ऐसे इसमें भी करना है, अगर 3 पहले क्या करो घटाओ, तो एन से 3 घटाओगे तो 11 क्या आएगा, 3 बढ़ाओ 18, 18 कितना आता है आर। अब क्या करना है, फिर यस में 3 घटाओ, तो 19 में 3 घटाओगे 16, 16 कितना है पी। फिर 3 बढ़ाओ ई में, ई कितना है 5, बढ़ाओगे तो हो जाएगा 8, 8 कितना है एच, तो ये आएगा के आर पी एच, के आर पी एच इज सही है 53। नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर पे। तो पूछा है द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वीकली सैलरी 1000 वर्कर्स का। ओके, ये ऐड करोगे तो 1000 आएगा। अब पूछा है कि नीचे देखो, द परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स विद द वीकली सैलरी लेस देन एंड अप टू द 125 रुपी, यहाँ तक निकालना है, अप टू द 125। ओके, यहाँ तक। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 660 आएगा, प्लस टोटल कितने हैं वर्कर्स, तो 1000 है, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे 66 आएगा, 66 इज द आंसर, बी इज द करेक्ट। ओके, 1 मिनट पानी पी लूं। फिफ्टीन पे चलते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल बी, ये सम ऑफ 1200 बिकेम द 1348.32 इन द 2 ईयर्स। ओके, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो 2 साल में कितना बन रहा है, तो इसको घटाएंगे तो 2 साल में 148.32 बन रहा है, यानी कि 148.32 2 साल में। अब फर्स्ट ईयर में कितना हुआ था, तो हम 6% जो है मान लेते हैं 6%,
तो 6 मतलब 6% पे लेके सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं सही है। तो 6 पे सॉल्व किया तो 1 साल का 72 आया, दूसरे साल का भी 72 आया, फिर 1 साल का हम लोग क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 148 उसको आ जाता है। ठीक है, यानी कि 1200 से 1348 रुपये 32 पैसे हो जाता है। तो सी सही है, 6 उसको वेरीफाई करता है, ऑप्शन से सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर पे। 56 क्या है, कम्युनिकेशन एमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप इज, तो उसे क्या कहते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं, सिर्फ सेम ग्रुप के बीच हो। आगे देखते हैं, ये ट्राइंगल को काउंट करना है, काउंट द ट्राइंगल इन द डायग्राम एंड द फाइंड द करेक्ट। तो इसमें काउंट करने के बाद मुझे 16 मिलता है। ठीक है, आप भी काउंट करने का कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं 58, हाउ मेनी numbers from the 1 to 100 are there each which are not exactly divisible by 4 but also 4 as a digit। तो हम पहले 4 से चलते हैं। 14 में 4 तो है बट 14 में जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 14 नहीं होगा। 24 यस 4 भी है और 4 से डिवाइड भी होगा। 40 यस 40 है, 4 से डिवाइड भी होगा। 44 यस 4 भी है, 40 एंड 4 से डिवाइड भी होगा। 48 भी 4 से डिवाइड होगा एंड 64 जो है 4 से डिवाइड होगा। 84 तो कितने हैं टोटल, 7 है, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग द वर्जन्स ऑफ द डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर स्ट्रेटजी। तो वो मीन एंड एनालिसिस इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, मीन्स एंड एंड एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ABC ट्रायंगल, ये मुझसे नहीं हुआ, आप करके देखना। 61 चलते हैं, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x फॉर द नंबर ऑफ 3x प्लस 63 प्लस 640 सी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 17। तो जो हम x का मान जो है इसमें से देखेंगे तो 7 रखेंगे, तो ये आएगा 850 बाई, जो कि 17 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 62, द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस एसेंशियल एंड द एक्सर्शंस थ्रो, तो वो प्रॉब्लम स्पेस। ओके, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 63, ये भी मुझसे नहीं हुआ, आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं 64 पे चलते हैं, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का है। तो इफ़ ये कोड लैंग्वेज PAINT, तो यानी कि ये सभी के अकाउंट लेगा, P इक्वल टू 4, A इक्वल टू P इक्वल टू 7, A इक्वल टू 4, I इक्वल टू 1 एंड N इक्वल टू 2 एंड T इक्वल टू 8। इसी तरह इधर भी है E इक्वल टू 9, X इक्वल टू 3, C इक्वल टू 5, E इक्वल टू 9 एंड L इक्वल टू 6। तो इसको जो हम एक्सेप्ट को देखेंगे तो आएगा 4 5 5 9 7 8, तो यानी कि A इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ नेक्स्ट ये भी काफ़ी इजी है 65, 7 पोल है PQRSTUV आर द सच बी दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नेक्स्ट टू डिक्रीज बाय 1 मीटर। ओके, PQRSTUV हैं। ओके, 7 लेटर, तो उसमें क्या कह रहा है, सभी जो है 1-1 मीटर डिक्रीज होते जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 पोल्स P एंड Q का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। ये देखो 10 मीटर। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोल एंड द लास्ट पोल, तो एक एक घटाते जाएंगे, तो ये इधर 10 है, 9 8 7 6 5। अब पूछा है कि सभी में डिस्टेंस कितना होगा, P से और B के बीच डिस्टेंस, तो सभी को जोड़ लेंगे 45 आएगा, तो B इज द करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैरा लैंग्वेज में कौन इंक्लूडेड नहीं है, तो वो वर्बल इंट्रैक्शंस है, नहीं इंक्लूडेड है। बाकी वॉइस क्वालिटी, स्पीच रेट, पिच, ये सभी इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर प्लेस्ड एट साइन क्वेश्चन मार्क्स कंप्लीट द मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सा है कि आप जो है फर्स्ट रो को एंड थर्ड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड आएगा 28। ओके, बाकी APC तीनों में है, तीनों रो में है, तो जिसमें नहीं है उसमें पुट कर जाएंगे। यानी कि अगर हम 5 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से तो 10 आएगा, और यानी कि सी नहीं है तो 10C हो जाएगा। 10C इज द आंसर, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ द कलर्स रिक्वायर्ड टू पेंट द ऑल स्पेस ऑफ द क्यूब दैट नो टू एडजस्टमेंट फेसेस द मे हैव द सेम कलर इज। तो अगर हम 3 कलर को यूज करेंगे तो एडजस्टमेंट जो है सेम फेस नहीं रहेंगे। ओके, ये फैक्ट है, याद भी रख लेना। ये देखो, नेक्स्ट चलते हैं 69 पे। विद रेफरेंस टू द डिसीजन मेकिंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला क्या है, ह्यूमन रेशनैलिटी इज लिमिटेड, यस। दूसरा क्या है, एनी इंडिविजुअल कैन इम्प्रूव हिज डिसीजन मेकिंग थ्रू प्रैक्टिस, यस। ओके, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें पूछा है कौन सा सीरीज का पार्ट नहीं है। ओके, तो यानी कि नेक्स्ट में कौन नहीं हो सकता है। तो 1 क्यूब का है 1 आएगा, 2 क्यूब का 8, 3 क्यूब का 27, 4 क्यूब का 64, 5 क्यूब का 125 आएगा, एंड 6 का 216 आएगा, 7 का 343 आएगा, 8 का 512 आएगा, 9 का 729, 10 का 1000 आएगा, लेकिन 256 किसी का नहीं आता है, यानी कि क्यूब में 1 से लेकर 10 तक क्यूब की बात की गई, तो ए इज़ द करेक्ट, मतलब यही गलत पूछा था। ओके, आगे देखते हैं 71। अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले जो है आएगा कौन, फार हेड, उसके बाद मत्था, यानी कि उसके बाद दूसरे कौन आएगा, ईयर, फिर किस कौन आएगा, चिन आएगा। ओके, एंड उसके बाद आएगा 1 चेस्ट, उसके बाद कौन आएगा, 3rd स्टोमक, उसके बाद कौन आएगा, ले। तो ये आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 72 नंबर पे। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, इफ वैल्यू ए माइनस बी इक्वल टू 3, ए माइनस बी इक्वल टू 3 क्यूब, मतलब प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल टू क्यूब का होल क्यूब, मतलब सभी के क्यूब है, 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस बी माइनस सी, एंड -3 ए माइनस बी माइनस ए माइनस 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तो ये फार्मूला लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए बी। ओके, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, माइनस ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम मान लेंगे 1 माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, 1 माइनस बी इज इक्वल टू वाई, 1 माइनस सी इज इक्वल टू वाई। जब इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा 3, और इसको रखेंगे तो -3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब ये प्लस बी प्लस सी दिया है 3, तो इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। ओके, इसी फार्मूला से निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, डी इज करेक्ट। 73 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक मेथड ऑफ द इफेक्टिव बिहेवियर चेंज। तो कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये मुझसे नहीं हुआ, आप करना। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द ऑड वन एमंग द फॉलोइंग। तो 15 अगस्त को क्या होता है, इंडिपेंडेंट डे। 26 नवंबर को क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन डे, एडॉप्ट हुआ था उस दिन। एंड 26 जनवरी को तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट डे होता है, लेकिन 14 नवंबर को कुछ नहीं होता। ओके, फिर 76 पे चलते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स रेशियो y is equal to 1:2, y ratio z equal to 3:5, then which one of the following will be the possible value of 3x minus 3y plus z। ओके, तो हम इसको रेशियो में निकाल लेंगे। 3 मतलब x is equal to 3 एंड y is equal to 6 एंड z equal to 10। तो इस पर जब रखेंगे तो 7 आएगा। अब 7 जो है 196 जो है 7 से डिवाइड होगा, और कोई जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही आंसर हो गया, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 77। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली साइटेड सोर्सेस ऑफ द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या है, पुअर कम्युनिकेशन, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 78। चूज द पेयर्स ऑफ नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो अगर हम 14 को
12 से मल्टीप्लाई करें तो 168 आएगा, एंड 28 को 6 से करें तो 168, 42 को 4 से करेंगे तो 168 आएगा, लेकिन 34 को 6 से करेंगे तो 206 आएगा। तो यही जो है डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, वन मॉर्निंग आफ्टर द सनशाइन मोहन एंड द सोहन वर द स्टैंडिंग इन ये लॉन विद देयर द बैक्स toward the each other. Mohan's shadow fell exactly toward the left hand side. ठीक है, मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। तो अगर हम देखें इसको तो जो मोहन है वो नॉर्थ में मतलब अपना मतलब फेस कर रखा है, और जो सोहन है वो साउथ में कर रखा है। तो उसके जो शैडो बनेंगे मोहन के, वो उसके एग्जैक्टली लेफ्ट में बनेंगे। ठीक है, क्योंकि सन इस तरफ, सन के अपोजिट बनती है। तो आंसर क्या होगा, अब पूछा क्या है, देन व्हिच डायरेक्शन वाज द सोहन फेस, तो सोहन जो है साउथ में फेस कर रखा है, तो डी इज द करेक्ट। 80 देखते हैं, स्लीपिंग ऑन ये प्रॉब्लम इज ए फॉर्म ऑफ, तो वो इंक्यूबेशन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 81। 81 है, इफ ए बी सी आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ए बी सी मैंने ट्रायंगल बनाया विद द ए बी इज इक्वल टू ए सी, यस, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन बी सी एंड ए सी। ओके, कौन सा ई एफ मैंने पॉइंट बनाया किस पे बी सी पे, ये बी सी पे देखो, ई बी सी पे एंड ए सी पे, तो रिस्पेक्टली सच द ए ई इज इक्वल टू ए एफ, ये ए ई इज इक्वल टू ए एफ, देन ट्रायंगल बी ए ई इज इक्वल टू 40, कौन सा बी ए ई इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये देखो, देन एफ ई सी इज इक्वल टू, तो हम लोग निकालेंगे एंगल, निकालेंगे ए ई सी। ओके, ए ई सी एंगल ए ई सी, तो ए ई सी निकाले, ए बी ई हो जाएगा, ए बी ई हो जाएगा, ए सॉरी ए बी ई, यस, प्लस ट्रायंगल बी ए ई, ट्रायंगल बी ए ई, तो दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा, ये थीटा है बी ए ई, एंड और जो बी ए ई है वो 2x है। ओके, और दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ये निकल आएगा 20 डिग्री। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 82 एजर्सन्स एंड द रीजन्स पे, तो मून कैन नॉट बी यूज एज द सैटेलाइट फॉर द कम्युनिकेशन, यस, बिकॉज मून डज नॉट मूव इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, यस, तो ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। ओके, देन ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी द फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल में यम नहीं है, जब यम नहीं है तो नॉर्मल नहीं बन सकता, यानी कि ये सही है सी। नेक्स्ट चलते हैं 84, इन द ऑर्डर टू सेटिस्फाई द physiological needs of the competence, relatedness and the autonomy and effective repertoire of which skill are the necessary, तो interpersonal skills necessary है। नेक्स्ट चलते हैं 85 नंबर पे, स्टेटमेंट्स should only one company be allowed to run the transport system in a big city। ओके, ये स्टेटमेंट है, मतलब चाहिए कि ओनली वन कंपनी बी अलाउड टू रन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ये बिग सिटी, तो यस नो, यस लिखा है, यस दिस इज पुट एन द एंड ऑफ द अनहेल्दी कंपटीशन अमंग द डिफरेंट कंपनीज, नो, रॉन्ग होगा ये। ओके, दूसरा है नो द ट्रेवलर शुड बी द गिवन ये वाइडर choice of the arguments is the strong, yes, तो only 2 is right। next मूव करते हैं 86, use of the analogy in a problem solving means, तो application of the technique that were used in the past similar situation, तो ये is the correct। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं 87 पे, ये प्लेन
left 30 minutes later than the scheduled time and it order to reach the distance 1500 kilometer away in time, it is to increase the speed to 50 kilometer per hour from its the usual speed. तो क्या करेंगे इसमें कि स्पीड कितना है 750 है और कितना है उसका डिस्टेंस, तो हम निकाल लेंगे ये। तो डिस्टेंस बटे टाइम, तो मतलब टाइम स्पीड, तो टाइम आ जाएगा 2 आवर्स नॉर्मल, लेकिन बोल रहा है कि बढ़ाओ, ठीक है, जिससे कि वो आधे घंटे में कवर कर सके। तो हम लोग बढ़ा, मान लो कि स्पीड हम लोग मान लिए थे 750 है, तो आया 2 आवर्स। अब फिर स्पीड मान लेते हैं 270, 750 बढ़ा के 1000 कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम, 1500 ही डिस्टेंस है, तो आएगा 130 आवर्स, मतलब डेढ़ घंटे। तो कितना बचा, आधा घंटे का जो है फर्क हो जाएगा। तो यही होगा आंसर। ओके, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है फॉलोड द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो सम फ्रूट्स आर द फ्लावर, तो सम फ्रूट्स आर द फ्लावर्स, यस, एंड नो फ्लावर्स इज ये बोट, तो बोट अलग है, नो फ्लावर्स इज बोट, यस। अब ऑल बोट्स आर रिवर, तो सभी बोट जो हैं ये बोट है, ऑल बोट आर द रिवर्स, यस। तो सम फ्रूट्स आर रिवर्स, तो ये कह नहीं सकते, ठीक है, तो ये गलत होगा, मतलब ये सब श्योर नहीं है। सम रिवर्स आर बोट, यस, सम रिवर्स जो है बोट है, ये देखो रिवर्स के बीच में। तो सम रिवर्स आर फ्रूट, सम रिवर्स आर फ्रूट, ये भी नहीं कह सकते, हो भी सकता नहीं हो भी सकता। सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, सम फ्लावर्स आर फूड, ये तो हम कह ही सकते हैं। तो 1 and 2 and 4 इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। With reference to the interpersonal communication in organization, which of the following statement is correct? तो पहला है an efficient communication is not always effective, yes। दूसरा क्या है, an effective communication is not always effective, yes। तो इसका आंसर है सी, 1 and 2। नेक्स्ट चलते हैं। इफ द कोड ऑफ द टैलेंट इज XCPRAX, हाउ विल द सर्च। तो इसमें क्या है, T इज इक्वल टू 20, और ये मतलब सभी को लिख देते हैं। फिर दूसरे में देखो यहाँ पे XEP, तो X को 24, E इज इक्वल टू 5, यानी कि ये जो है हर किसी में 4 जो है +4 हो रहा है, ये देखो +4 हो रहा है, ठीक है। और सर्च में भी +4 करेंगे तो यस कितना है 19, इसको जो है +4 करेंगे तो W हो जाएगा, क्योंकि W 23 है। ई कितना होता है 5, 5 को में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 मतलब आई। और ये कितना है 1, 4 जोड़ेंगे 5, ई आ जाएगा। आर कितना है 18, 18 में 4 जोड़ेंगे, 18 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, 22 मतलब बी। अगर सी है 3, सी में अगर 4 जोड़ेंगे 7, 7 मतलब जी। एच 8 है, 8 में क्या जोड़ेंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 मतलब यल। तो इसका आंसर आ गया डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। द ऑप्टिमल वे फॉर द इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्या है, टू बैलेंस द कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल थिंकिंग, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 92। इफ द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर पेरीमीटर्स ऑफ ये सर्कुलर पथ 23:22 and the path is 5 meter wide, then the diameter of the inner cycle will be। तो उसमें आंसर तो आ रहा है सी, हम देखते हैं कैसे आंसर आएगा। तो ये सर्कुलर पथ है इनर एंड आउटर का, तो आउटर का है R1, R2 जो इनर है उसका R2 है, ठीक है। तो 2 पाई R1 बटे 2 पाई R2, ठीक है, 23/22, 2 पाई कट गया। अब 23, 21 में कितना 1 का गैप है, और दोनों के रेडियस में कितना डिफरेंट है 5 का। पथ इज 5 मीटर वाइड, तो 5 मीटर है। अब जो है 1 का डिफरेंस, यानी कि 1 इज इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 5, देन 22 जो इनर पथ है वो 22 है, ठीक है। 22 इंटू 5 कितना हो गया 110। अब चूंकि ये आया क्या है रेडियस, अब हमें क्या निकालना है डायमीटर,
तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 220 आएगा, तो 220। आगे नेक्स्ट 93 डूमा। डूमा क्या है? रशियन का एक सीनेट है, मतलब कि वहाँ के पार्लियामेंट का एक हाउस है, तो उसे कहते हैं। तो और ऐसे जो है शोर किसको कहेंगे? तो अफगानिस्तान का एक मतलब असेंबली है, ठीक है। तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 94। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडल ऑफ द एम्फेसिस वस ऑफ द डायमिनिज्म ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? तो सी इज द करेक्ट, ट्रांजैक्शनल मॉडल। नेक्स्ट चलते हैं 95। सोनिया सोल्ड एन आर्टिकल एंड गेन 16%। तो सोनिया किसी चीज को खरीदी और वो 116 में बेची। इफ सी हैड द बॉट 4% लेस एंड सोल्ड इट फॉर द 8 रुपी मोर। अगर वो किसी को 96 में खरीदती है और वो सी हैव वोट द गेन 25% गेन, अगर वो 25% गेन करती है, 96 में 25% निकालेंगे तो वो आएगा 120, ठीक है। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, तो 116 को 4 आ गया, 4 का गैप, यानी कि 4% जो है 8 रुपीज़ है, तो 1% निकाल लेंगे तो 2 रुपीज़ होगा, ठीक है। इसलिए 100% निकालेंगे तो 200 रुपीज़ होगा, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 96। इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इज द कन्वर्टेड इनटू, तो वो क्या है? डी इंटरनल मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ओके, आगे चलते हैं और इसमें रॉन्ग बताना है इस सीरीज में। तो सभी में क्या होता है कि क्यूब क्यूब करके 1 से 1 घटा देते हैं। तो पहले में 2 का क्यूब -1 किए तो 7 आ गया, यहाँ पे 4 का किए 64 -1 किए तो 63 है। ऐसे सभी में हो जा रहा है, बट 28 में नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 3 का जब हम क्यूब करेंगे और -1 करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 -1 26 आएगा, जबकि 28 लिखा है, तो बी इज रॉन्ग। तो वही पूछा है, कौन सही नहीं है, तो वही नहीं सही है। नेक्स्ट चलते हैं 98। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एसोसिएटेड टू, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। कंट्रावर्सी ऑलवेज इन इन्वॉल्व्स, तो वो किसमें? डिसएग्रीमेंट में। एंड 100 क्या है? व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्किंग आवर्स इज एंगेज इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? ओके, तो ये इज द करेक्ट आंसर। ओके, 80 to 90% एंगेज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें, जिससे कि और अच्छे सुधार किया जा सके। थैंक यू।